जी हाँ दोस्तों, आंगनवाड़ी भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। आपको आपकी ही ग्राम पंचायत के अंदर सीधी नौकरी देखने को मिल जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस भर्ती के तहत आप सभी के लिए सुपरवाइजर की पदों पर आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं। अन्य जो पद मिलेंगे जिसमें मिनी कार्यकर्ता का है, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का है, सहायिका का है, आशा से भोगनी का जो पद है उसके पर आवेदन कब से स्टार्ट हो रही है इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यहां पर हम सभी के लिए 41,406 पदों पर यह बम्पर भर्ती निकली है। सीधी भर्ती हम सभी के लिए होने वाली है, कोई भी एग्जाम इस भर्ती में नहीं होगा। और अगर आप 10वीं पास है और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही हैं तो हम सभी के लिए यह बहुत ज्यादा खास भर्ती निकल कर आ चुकी है। यानी कि दोस्तों आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में हम बात करेंगे। आंगनवाड़ी में 41,406 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इसमें कैसे आवेदन करना है, कहां से आवेदन करना है, संपूर्ण डिटेल के साथ बताएंगे। यहां पर मैं बात करूं तो भारत सरकार ने आंगनवाड़ी सेवाओं के विस्तार और महिला और बाल कल्याण के लिए सुधार को लाने के लिए दोस्तों 2025 के अंदर 41,406 पदों पर बम्पर भर्ती की घोषणा कर दी है। इस भर्ती में भारत के सभी राज्यों से, विभिन्न राज्यों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सुपरवाइजर की पदों पर हम सभी के लिए भर्ती की जाएगी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही इस भर्ती में जो है वो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी आंगनवाड़ी की इस भर्ती के तहत आवेदन करके नौकरी लेना चाहते हैं तो हम यहां पर जो है पूरी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां पर हम बात करेंगे आंगनवाड़ी की ये जो बम्पर भर्ती आप सभी के लिए निकली है, आंगनवाड़ी भर्ती 2025 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस पर चलकर पूरी जानकारी देंगे। इसके अंदर हम जानने वाले हैं कि आखिरकार जो आंगनवाड़ी की भर्ती निकली है इसमें महत्वपूर्ण तिथियां हम सभी के लिए क्या रहने वाली है, इंपोर्टेंट जो डेट है, आखिरकार जो फॉर्म है वो किस डेट से शुरू हो रहे हैं और किस डेट तक भरे जाएंगे, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रखी गई है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम पदों के विवरण की बात करेंगे, जिसमें की बात करेंगे आपको कौन कौन से पद मिलेंगे और कितने पद देखने को मिलेंगे। पात्रता मानदंड हम जानेंगे और इस पात्रता मानदंड के अंदर दोस्तों हम यहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे और आयु सीमा यानी कि एज लिमिट के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये भी बात की जाएगी कि आखिरकार इस भर्ती के अंदर आप सभी को आवश्यक दस्तावेज, महत्वपूर्ण जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो कौन कौन से लगाने होंगे, किस तरीके से आपका चयन होने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और आपको जो आवेदन करना होगा उसका जो फॉर्म है वो किस तरीके से भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए इंपोर्टेंट जो लिंक्स है, महत्वपूर्ण जो लिंक है वो कौन कौन से यहाँ पर होने वाले हैं, यानी पूरी जानकारी देंगे। इसलिए निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं आंगनवाड़ी न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के ओवरव्यू शॉर्ट फॉर्म के अंदर जानकारी जानने के लिए, जिसमें जो डिपार्टमेंट बताया जा रहा है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। 40,000 से भी प्लस पदों पर यह भर्ती डेट बताई जा रही है। इसमें आप सभी जो हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं, आसानी के साथ आवेदन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। पोस्ट वाइज जो डिटेल है वो भी यहां पर अवेलेबल करा दी जा चुकी है, जिसमें दोस्तों बात करें तो जो पोस्ट के नेम है वो है आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, टीचर्स, सुपरवाइजर, आशा वर्कर, जैसे आप सभी को अलग अलग तरीके की आंगनवाड़ी की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं wcd.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसका नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जा चुका है। तो आप यहां से भी अधिक जानकारी जो ले सकते हैं। आगे हम आपको पूरी विस्तार से जानकारी देने जा रही हैं, तो वीडियो आप कंटिन्यूअसली लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बात करें आंगनवाड़ी भर्ती 2025 में सबसे पहले पदों के विवरण के बारे में, तो कुल मिलाकर पद हैं वो 41,406 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। इनमें प्रमुख 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है, जिसमें जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद मिलेगा। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद है ये महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। आंगनवाड़ी के अंदर पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं की जो देखभाल करती है उसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो पद कहा जाता है तो वो मिलेगा। इसके साथ साथ आप सभी को यहां पर जो पद मिलेगा दूसरा वो आंगनवाड़ी सहायिका का पद देखने को मिलेगा। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो कार्यकर्ता की मदद करना है, केंद्र की सफाई करना, ऐसा कार्य आपको करना होगा। और इसके अलावा सुपरवाइजर यानी कि पर्यवेक्षक की पोस्ट भी यहां पर मिलेगी। तो जो सुपरवाइजर होता है आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर, उनकी निगरानी के अंदर, उनकी अधीनता के अंदर जो कार्यकर्ता है वो काम करते हैं। तो सुपरवाइजर की पोस्ट जो है इसमें सबसे
सबसे ऊपर की पोस्ट बताई जा रही है। इसके अलावा बात करें आंगनबाड़ी भर्ती के लिए पात्रता मानदंड आप सभी के लिए क्या क्या रखे गई हैं, तो पात्रता मानदंड में सबसे पहले मैं बात करता हूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, शैक्षणिक योग्यता आप सभी के लिए क्या रखी गई है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का अगर आप पद लेते हैं तो आप सभी के लिए 10वीं पास की योग्यता रखी जा चुकी है। इसके अलावा अगर आप सुपरवाइजर का पोस्ट लेते हैं तो स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होगी। यानी कि जो मुख्य योग्यता मैं यहां पर बात करूं तो अगर आप 10वीं पास है या फिर आप 12वीं पास है, आज सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही थी, तो आंगनबाड़ी के तहत आप जो है कार्यकर्ता और सहायिका का पद ले सकते हैं। और अगर आप पर्यवेक्षक का पद चाहते हैं, सुपरवाइजर का पोस्ट चाहते हैं, तो दोस्तों आप सभी को क्या है स्नातक की डिग्री लगेगी, तभी आपको सुपरवाइजर और पर्यवेक्षक की जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहां पर बात करें आयु सीमा एज लिमिट के बारे में, तो दोस्तों न्यूनतम आयु यहां पर 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष है। लेकिन इसमें जो आरक्षित श्रेणियां हैं उसको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा जो 5 वर्ष की छूट मिलेगी और 10 वर्ष तक की भी छूट का प्रावधान अलग अलग कैटेगरी वाइज रखा गया है। लेकिन जो प्राथमिकता है वो कुछ ऐसे पद हैं जिसमें अगर आपने अनुभव को प्राप्त कर रखा है आंगनबाड़ी के किसी क्षेत्र के अंदर तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूं तो स्थानीयता को भी यहां पर जो है प्राथमिकता देखने को मिलेगी। यानी स्थानीय निवासी अगर आप है तो आंगनबाड़ी के केंद्र पर स्थानीय क्षेत्रों में जो कार्य करते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, पहले जो है नौकरी का अवसर दिया जाएगा। अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भर के नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सभी के पास में आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं तो पहचान पत्र सबसे पहले लगेगा, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड आप सभी को लगाना होगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र चाहिए होंगे, 10वीं 12वीं और स्नातक पास के, साथ ही मूल निवास का प्रमाण पत्र लगेगा, जाति का प्रमाण पत्र लगेगा। जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दोस्तों आप सभी को छूट मिलेगी, जो आरक्षण का प्रावधान रखा गया है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स मिलेंगे और आप सभी के लिए जो है हस्ताक्षर हैं वो भी दोस्तों आपको लगाने होंगे। ये तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में हैं तो आंगनबाड़ी की इस भर्ती के तहत आप जो है आवेदन फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि आवेदन फॉर्म आपको कैसे भरना है, अप्लाई इस भर्ती के लिए किस प्रकार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी न्यू रिक्रूटमेंट 2025 में ऐसे करें आवेदन। अगर आप भी इस भर्ती के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए मैं प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आप सभी को जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है WCD। तो दोस्तों आप सभी के लिए wcd.nic.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाना होगा। और इसके बाद दोस्तों आप सभी के सामने जो होम पेज खुलकर आएगा उस पर लिखा हुआ होगा आंगनबाड़ी भर्ती 2025 और उसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुलेगा और एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो आप सभी के सामने खुलकर आ जाएगा। इससे पहले क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और लॉगिन हो जाना होगा इस वेबसाइट पर जो आंगनबाड़ी के लिए खास बताई जा रही है। जैसे आवेदन का फॉर्म, एप्लीकेशन का फॉर्म खुलकर आ जाता है तो आप सभी को जो है सही वहां पर जानकारी डिटेल्स के साथ भरनी होगी। अब जानकारी की मैं बात करूं तो आप सभी के लिए शिक्षा की जानकारी मांगेंगे, संपर्क सूत्र की जानकारी मांगी जाएगी। इसके अलावा आप सभी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जानकारी है वो यहां पर आपको भर देनी है। यहां पर जानकारी भरने के बाद आपके सामने जो दस्तावेज का सिलेक्शन आता है, सेक्शन आता है, उसमें दोस्तों आप सभी को जो दस्तावेज सारे स्कैन करके अपलोड कर देने हैं, ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अंत में क्या करना है, आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने से ये दोस्तों फॉर्म आपका जो है सेव हो जाएगा और भविष्य के लिए इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट आप जरूर निकाल कर रख लीजिएगा, ताकि सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर हम सभी के लिए बेहद ज्यादा काम आएगा। अब यहां पर मैं वैसे बात करूं तो ये भर्ती जो है वो बिना परीक्षा के बताई जा रही है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे पद हैं जिसमें यहां पर एग्जाम होने वाला है। अब जो एग्जाम होगा वो दोस्तों किस पद पर होगा, तो मैं सबसे पहले आप सभी को बता देता हूं। यहां पर जो है सुपरवाइजर का जो पोस्ट आप सभी को देखने को मिलेगा, आंगनवाड़ी के सुपरवाइजर पद के लिए आप सभी का एग्जाम होगा। तो सुपरवाइजर का सिलेक्शन कैसे होगा, जो चयन है वो किस तरीके से होगा, बाकी पदों पर सीधी भर्ती आप सभी के लिए रखी गई है। लेकिन चलिए सुपरवाइजर की अगर आप पोस्ट लेना चाहते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम यहां पर बात करते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा पास करनी होगी। इसमें सामान्य ज्ञान आएगा, गणित आएगी, रीजनिंग आएगी और संबंधित जो विषय हैं उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद आप सभी के लिए साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार कंप्लीट हो जाने के बाद आप सभी के लिए दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अगर दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन दस्तावेजों में कुछ त्रुटि है, गड़बड़
है तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि दस्तावेज आप जो है पहले तैयार करवा के रख लीजिएगा। जो भी कागजात आप सभी के लिए लगेंगे उन्हें आप पहले तैयार करवा के रख लें, ताकि आपको आगे आने वाले समय के अंदर दिक्कत ना आए। सीधे दोस्तों आप जो है आंगनबाड़ी की इस भर्ती में फॉर्म भर के नौकरी ले सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर पहले से ही आप सभी को बता रहा था कि ये जो भर्ती है ये महिला और पुरुष दोनों के लिए रखी गई है। इसमें यहाँ पर विशेषतः महिला के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सहायिका और कार्यकर्ता के पद हैं उन पर आंगनबाड़ी के तहत आप सभी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन सुपरवाइजर पोस्ट के लिए चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, दोनों आवेदन कर यहाँ पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेहद खास वैकेंसी जो है हम सभी के लिए आ रही है। इसमें शुरुआत जो है वेतन 8,000 रुपए से होती है और आप सभी को 22,000 रुपए प्रति महीना का शुरुआती वेतन भी देखने को मिल जाएगा। तो बेहद अच्छी जॉब है। अगर आप भी 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने भी स्नातक पास कर रखी है तो दोस्तों आप आसानी के साथ इस भर्ती में फॉर्म भर के नौकरी जो है वो ले सकते हैं। नौकरी के लिए जो अपना सपना है वो पूरा कर सकते हैं।